As you all know, for UPSC prelims 2025, we have approximate 120 days left. ये टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर हम इसको सही से यूज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली इसका खामियाजा हमें एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में, जिस अप्रोच के माध्यम से हम इस एग्जाम को टैकल करने के लिए एक प्लानिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अगले 4 महीनों में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है, उसके बाद में हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन के लिए हमें स्टैटिक पोर्शन पहले आपने पढ़ा होगा, लाइक पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इसको आपको रिवाइज करना है। सेकंड पोर्शन पे आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है, इसके लिए आप पीटी 365 के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। देन आफ्टर पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ में टेस्ट सीरीज, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमें अगले 4 महीनों में हमें जो काम करना है वो इन चारों पे काम करना है, वो आपको पता होगा। अब अपन बात करते हैं, हमारे पास में जो टाइम बचा है वो करीब 120 दिन बचे हैं। अब इन 120 दिन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितनी इंपोर्टेंस देनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को सब्जेक्ट होना चाहिए वो है पॉलिटी। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये दो सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसी सब्जेक्ट को रखना है तो वो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी को रखना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए आईआर प्लस ज्योग्राफी। अब आप जो मैपिंग है वो आप इसी के अंदर इंक्लूड करके चलिएगा, क्योंकि मैपिंग ओवरऑल इन दो सब्जेक्ट से ही बनती है। वैसे कुछ एक मैपिंग के क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई पोर्शन रहेगा तो वो रहेगा आपका इन्वायरमेंट साइंस प्लस साइंस एंड टेक। ये सब्जेक्ट आपके लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहना चाहिए तो वो रहना चाहिए आपके लिए हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे लिए जो मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है, और हमें इसको इसी क्रम में अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे, अगर इसी क्रम में अगर हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे देन डेफिनेटली हमें हेल्प होगी। ठीक है, सो मेनली हमने 4 महीनों के लिए क्या क्या पढ़ना है वो हमने जान लिया। आगे हम देखेंगे किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में पूरा करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, नेशन इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो इस अवसर पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेके आया है अपने सभी कोर्सेज पे अप टू 80% का डिस्काउंट। तो अगर आप एक बार तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में एक अच्छा टाइम है, आप इनके कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच को ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको फ्लैट 36% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ में फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्लैट 36% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट है तो आप इनका बीए प्लस यूपीएससी प्रारंभ बैच को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉलेज की डिग्री भी मिलेगी और यूपीएससी की तैयारी भी करवाई जाएगी। वहीं पे अगर आप इनका ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनके पास में आपको यूपीएससी प्रारंभ बैच, यूपीएससी प्रहार बैच, यूपीएससी प्रारंभ बैच जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और अगर हम फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे तो यूपीएससी प्रहार बैच 2025 जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की तो टाइटन 2025 बैच जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो है 6,999 रुपये। वहीं पे अगर हम बात करेंगे संकल्प बैच जो कि 2026 के लिए है, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर टाइटन बैच जो कि 2026 के लिए है, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए, इसकी फीस रहेगी 10,999 रुपीज। यहाँ पर आपको अप टू 67% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप इनका ऑप्शनल बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 60% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्राइस रहेगी वो रहेगी 7,999 रुपये। वहीं पे अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए आप इनका आरपीपी 2.0 2025 बैच को ले सकते हैं। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम जो टेस्ट सीरीज है इसको आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको अप टू 61% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3,499 रुपये है। वैसे मैंने इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन को भी विजिट कर लीजिएगा। और जिस समय आप इनका कोई भी कोर्स लेने वाले हो उस समय आप हमारा कोड स्टूडेंट 10 यूज करेंगे तो आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। हम बात कर रहे थे प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे थे, प्रीलिम्स को लेकर स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात कर रहे थे, और हमारे पास में जो टाइम है वो 120 दिन है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इन 120 दिन में हमें सबसे पहले किसको टारगेट करना है, पॉलिटी को। तो अगर हम पॉलिटी को तो हमें सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास में अब जो दिन अगर हम शुरू करेंगे तो ओवरऑल अगर हम फेब को अगर सुर्खियों में लेके चले, ठीक है, क्योंकि फेब अभी आ जाएगा, ठीक है, तो फेब के हमारे पास में दिन कितने होते हैं, 28 दिन। तो हमें कम से कम फेब को पूरा इसके लिए टारगेट करना चाहिए कि हमें पूरे फेब में क्या क्या पढ़ना है। फेब में हमें पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस इन दो सब्जेक्ट के आपको पीटी 365, यानी कि आपको इन दो सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है। तो आपका फेब का पूरा महीना इन दो सब्जेक्ट के ऊपर डेडिकेट आपको करना है। ध्यान रखिएगा,
पॉलिटी से हर साल प्रीलिम्स में करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि करीब करीब ये 40 नंबर का एवरेज लेके आएगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी की, तो ये इकोनॉमी करीब 22 से 23 क्वेश्चन लेके आएगा, ऑलमोस्ट करीब 44 के आसपास का एक स्कोर लेके आता है। अगर अपन इन दोनों सब्जेक्ट को एवरेज लेके भी चले तो हमारे पास में करीब 80 नंबर का जो स्कोर बनता है वो टोटल इन दो सब्जेक्ट के माध्यम से बन जाता है। तो अपन को ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दो सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, इसके ऊपर एक महीना देना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मूर्खता होगी। एक महीना एटलीस्ट दीजिए आप, यहाँ पे आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, पूरा टाइम दीजिए इसके ऊपर, इसके करंट अफेयर सही से पढ़ लीजिएगा। इन दो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ में सिर्फ पीटी 365 नहीं लगाना है, इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ साथ में लगानी है। टाइम नहीं आएगा बाद में आप ये सोच रहे हो कि लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो सिर्फ मूर्खता होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज का कोई टाइम नहीं आएगा, अभी से आप टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या, जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट है वो, क्योंकि फुल लाइन टेस्ट करीब करीब मिड फेब के बाद में शुरू होंगे, तो भी आप इसके जो बहुत सारे कोचिंग वालों ने निकाले हैं टेस्ट, तो आप इसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के। फिर अपन आएंगे मार्च में हमें जो मेनली फोकस करना है वो फोकस करना है आईआर पे। आईआर की जो पीटी 365 की मैगजीन आ जाएगी उसको हमें पढ़ना है, प्लस ज्योग्राफी हमें यहाँ पे पूरी रिवाइज करनी है, जिसके लिए आप एनसीईआरटी के ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए आईआर से कोई फिक्स क्वेश्चंस तो है नहीं कि कभी कितने पूछे जाए, पर एवरेज रूप से देखा जाता है कि 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आप इसको 7 दिन भी टाइम देंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और 7 से 8 क्वेश्चंस का मतलब होता है करीब 12 से 16 नंबर, तो ये कोई छोटा स्कोर नहीं है। वहीं पर अगर हम अपन बात करेंगे ज्योग्राफी एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चंस के आसपास लेके आएगा, यानी कि करीब 30 नंबर, तो ये छोटा मार्जिन नहीं है। तो एनसीईआरटी को आप ज्योग्राफी को आप एनसीईआरटी से पूरा कवर कर सकते हैं, और आप इसको अगर अच्छे से कवर करेंगे तो ये दो सब्जेक्ट आपको यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी और इकोनॉमी बेस बनाएगा, जो आपका जो मेजर स्कोर जो नंबर बनेंगे वो आपके इन दो सब्जेक्ट से बनेंगे। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो करेगा आपका आईआर और ज्योग्राफी। इसके बाद में हम मार्च लगभग हमारा जो मार्च जाएगा उसमें अपन आईआर पूरा कर लेंगे, ज्योग्राफी पूरा कर लेंगे, प्लस टाइम बचेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके साथ में अपन मैपिंग पूरा कवर कर लेंगे, पीटी 365 इसका पूरा कवर कर लेंगे। ये सब कुछ हो जाएगा। टेस्ट सीरीज साथ में लगाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज को ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज को छोड़िएगा मत, टेस्ट सीरीज साथ में लगाते रहेंगे। और फिर अगर टाइम बचता है तो हमें पीटी 365 साइंस एंड टेक की भी शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि सीधी सी बात है कि आईआर है प्लस ज्योग्राफी है प्लस साइंस एंड टेक है। अगर आप इसको सही से अगर टैकल करते हैं तो आप इसको एक महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। मार्च में आपके पास में पूरे 31 दिन होंगे, सही से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। फिर टाइम आएगा अप्रैल का। अप्रैल में हमें मेनली जो ध्यान देना है वो देना है इन्वायरमेंट साइंस पे और हिस्ट्री पे। इन दो सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री को सबसे लास्ट में टाइम दीजिएगा, सबसे पहले मत दीजिएगा। हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मेंस के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस गलत ही हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अतरंगी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अपन थोड़ा लास्ट में ही इंपॉर्टेंस देंगे। फिर हमारे पास में जो टाइम बचेगा वो बचेगा मई का। ध्यान रखिएगा, मई में हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पीवाईक्यू पे। वैसे तो हम साइड बाय साइड पीवाईक्यू लगाते रहेंगे, बट हमें पीवाईक्यू का जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो मई में करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से अगर आप 20 दिन पहले पीवाईक्यू के ऊपर काम करने लगेंगे तो आपका माइंड सेट प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि प्रीलिम्स में कैसे आपको एग्जामिनेशन की क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब मूर्खता क्या होती है बच्चों की, अगर टेस्ट सीरीज वो लगाते हैं मई के महीने में, अब उस समय आपको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट सीरीज आप पहले लगाइए, मतलब अप्रैल तक टेस्ट सीरीज लगा खत्म कीजिए। अब आपको जब एग्जामिनेशन से जस्ट 20 दिन पहले का टाइम है, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, पीवाईक्यू के सिवा कुछ भी नहीं। पीवाईक्यू प्लस रैपिड रिवीजन, जो चीजें आपने पढ़ी है बार बार पढ़ो। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कंफ्यूजिंग एरिया होगा पॉलिटी में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, किसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसका रिमूवल कौन करता है। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी में कौन कौन से अगर कोई भी बॉडीज है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर कोई आयोग बैठा है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो अपडेट हुई है उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। शेयर मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेपो रेट है, इन्फ्लेशन है, उसको अपन बार बार पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में रिवर से वगैरह क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो एक बार के लिए इसको कवर करेंगे। इन्वायरमेंट साइंस में रामसर साइट है, नेशनल पार्क है, इन सब चीजों को एक बार के लिए कवर करेंगे। आईआर में मैपिंग पूरी मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अब मैपिंग का मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड का मैप आपको मुंह पे याद होना चाहिए। मैपिंग का मतलब पूरे पिछले एक साल में इंपॉर्टेंट 40 टॉपिक, मतलब 40 से 45 टॉपिक जो कि सुर्खियों में रहे, वो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। इन सबके साथ में करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसा आपको सुर्खियों में लगता है कि ये टॉपिक पूछा जा सकता है, तो बार बार पढ़िए। और पीवाईक्यू एनालिसिस, अगर आप एक महीना सिर्फ इस टॉपिक पे देंगे तो ध्यान रखिएगा आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की नहीं, पीवाईक्यू की प्लस
जो हो सकता है कि बार बार कंफ्यूजिंग एरिया है उसकी, अगर आप ये काम करेंगे देन डेफिनेटली प्रीलिम्स आपके मुट्ठी में होगा। तो अगर आप इस अप्रोच को थोड़ा प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपको इससे हेल्प होगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो आप लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जाते जाते एक गुड न्यूज आपको शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा एक कोर्स है जो कि एनसीईआरटी बैच है। अगर आप अभी प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं और अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप इस बैच के साथ में जुड़कर एनसीईआरटी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी को कवर करवाया है। एनसीईआरटी का 90 डे चैलेंज भी यहाँ पे मिलता है, बट ये चैलेंज आपके लिए अब काम में नहीं है क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं बचा है। बट कोई स्टूडेंट अगर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहा है तो आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने 500 रुपए के अंदर ये आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी के साथ में, एनसीईआरटी के आपको नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी देखने को मिलेगी। साथ में एक कोर्स और है हमारा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि सभी के लिए है, चैट जीपीटी फॉर यूपीएससी। इस कोर्स के माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी को एआई के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो सिखाया है। लाइक मॉक टेस्ट कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर चेक कैसे करवाने हैं, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ हमने इस कोर्स में कवर करवाया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको नीचे हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है सिविल एस्पिरेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फ्री कोर्स के लिए। तो जाइए और विजिट कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।